क्रम कुछ बातें कुछ गीत सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। आपसे बातों का सिलसिला प्रारंभ करें उससे पहले हमसे जुड़ रहे नए श्रोताओं को बता दें कि आप फेसबुक के माध्यम से हमें लाइव कमेंट्स भेज सकते हैं। हमारा पेज है www.facebook.com/bbs mumbai। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, दो महापुरुषों का जन्मदिवस, महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का। हम इन महान विभूतियों को सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो आज तो बातें होंगी सत्य अहिंसा की, जय जवान जय किसान की। जी हाँ, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके आने शुरू हो गए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान, आज दो फूल खिले, एक आज़ादी की वीरता का महान और एक ने नारा दिया जय जवान जय किसान। पूज्य बापू और लाल बहादुर जी को विनम्र नमन। फूलों की सेज छोड़कर जिसने कांटों की राह ली, ऐसे महापुरुषों को नमस्कार। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध की धुंधली सी याद आती है। जब हम छोटे थे और शाम को ब्लैकआउट हो जाया करती थी, घर के बड़े लोग काफी चिंतित रहा करते थे। और जहां तक मुझे याद है, एक दिन सामूहिक उपवास लोग करते थे, परिवार मोहल्ला के सभी बड़े लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने उपवास करने के लिए कहा है। जो अनाज की किल्लत हो गई है वो उसे सामंजस्य बिठा सकें। ऐसे थे महान नेता के महान विचार, सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आज का दिन ही ऐसा पावन है, पवित्र है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं परिवार फिल्म के गाने के साथ। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें हैं, गुलशन बावरा के बोल और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले हैं जिनसे महका हिंदुस्तान।
जी हाँ दोस्तों, आज 2 अक्टूबर की इस पावन बेला में पावन घड़ी है और इतना प्यारा दिवस है कि हमें भी सत्य अहिंसा के बारे में सोचने पर दिल हमेशा बार बार आता है और आपका भी आ रहा है। बड़ी प्यारी प्यारी बातें आप लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आप सभी को हमारी तरफ से आदाब अर्ज है। आप महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सच के रास्ते पर कैसे चला जाता है ये बापू ने सिखलाया है। सच के रास्ते पर कठिनाई आती है ज़रूर, मगर जीत हमेशा सच की होती है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने देकर किसानों का महत्व बताया है। दोनों को हमारी तरफ से सत सत नमन और कुछ गानों की लिस्ट दी है, कुछ गाने तो आपको मिलेंगे ज़रूर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, एक सीधा सादा सा दुबला पतला व्यक्ति भीड़ में से आगे निकलकर स्टेज की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ने की कोशिश करता, सीधा सादा ये व्यक्ति भीड़ में फिर पीछे हो जाता। अचानक स्टेज पर खड़े एक आदमी ने उस दुबले पतले सीधे साधे व्यक्ति को पहचान लिया और उन्हें स्टेज पर ले जाया गया। उस व्यक्ति को देखते ही वहां उमड़ा जनसमूह तालियों से गूंज उठा। वो व्यक्ति थे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। जी हाँ, एकदम बेहद सरल हृदय के और सरल व्यक्तित्व वाले, तभी तो इतनी महानता के शिखर पर हैं ये दोनों महापुरुष, महान विभूतियां। तो चलिए, कार्यक्रम में और भी बातें हैं, गीत भी हैं और कुछ प्रश्न भी हैं, ज़रूर पूछूंगा प्रश्न। अभी एक गाना सुनवा रहा हूं आपको, आप बताइए फिल्म का नाम और साथ ही गीतकार और संगीतकार का नाम। दीदी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढप के लड़ाई, दाहिन कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भिन की तूने चढ़ाई, वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिठा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की, दुश्मन भी था दाना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव के उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा भी गुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू वो मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन, तन
लगती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था, इंसान बेमिसाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। जग में कोई दिया है तो बापू तू ही दिया। तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही दिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। जी हाँ दोस्तों, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये गीत तो हम सभी अपने विद्यालयों में भी जरूर गाते रहे हैं। आपको ज़रूर वो स्मृति याद आ गई होगी। और आप सभी ने सही जवाब भेजा है। जागृति फिल्म का ये गाना आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में, कवि प्रदीप ने लिखा, इसे हेमंत कुमार जी का संगीत है। और बहुत प्यारी प्यारी बातें आप लोग लिख रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, गांधी जी हर एक भारतीय के जन जन में बसे हैं। गांधी जी के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। गांधी जी ने वायलिन बजाना सीखा था, वे क्रिकेट में भरपूर दिलचस्पी रखते थे। 18 साल की उम्र में जब वो कानून की पढ़ाई करने लंदन गए तो उन्होंने लिफ्ट को देखा। इस आविष्कार को उन्होंने जीवन में पहली बार देखा था और वो लिफ्ट को एक कमरा समझने की भूल कर बैठे थे। और उन्होंने कुछ दिन फ्रांसीसी भाषा भी सीखी थी। बड़ी रोचक जानकारी दे रही हैं और हम ये अपने श्रोताओं के हवाले से ये पढ़ रहे हैं। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आप सभी को, श्रोता मित्रों को सादर नमस्कार। आज का दिन बहुत ख़ास है, जहां पूरी दुनिया को शांति का उपदेश देने वाले राष्ट्रपिता बापू का जन्मदिन है। वहीं जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों विभूतियों को सादर नमन। आज का कार्यक्रम इन्हीं दोनों सेनानियों पर केंद्रित है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारे कमेंट्स हम लेते रहेंगे आपके। यूं ही अच्छे अच्छे विचार हमें भेजते रहें। और एक प्रश्न भी पूछ लिया जाए। अभी आपको एक गीत सुनवा रहे हैं और आपको बताना है कि वो किस सुप्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। और हालांकि गीत सुनते ही आप समझ जाएंगे और उस उपन्यास के लेखक कौन हैं। साथ ही एक प्रश्न और भी है कि ये गीत जो है आखिर किस समूह ने, किस अंग्रेजों से लोहा लिया था, किन के बारे में है या थीम क्या है, तो जरूर लिख भेजिए। तो फिलहाल सुनिए ये प्यारा सा गीत। वंदे मातरम 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 वंदे वंदे मातरम 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शिखलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं
वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले सप्तकोटि भुजैत कर करवाले सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले सप्तकोटि भुजैत कर करवाले बोला तेनु मैं तो बोले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरं वन्दे वन्दे मातरं 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 जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही जवाब दे दिया है। कुछ लोग और जवाब देना चाहते हैं, इसकी प्रतीक्षा हम लोग कर लें। और फिलहाल आपको एक सुनवा रहे हैं प्रील्यूड, प्रारंभिक संगीत, जिसमें एक सुप्रसिद्ध गीत पे भाईचारे की बात की जा रही है। तो वो कौन सा गीत है ज़रूर पहचानिए और उसके गायक कलाकारों के नाम लिख भेजिए और साथ ही गीतकार और संगीतकार और फिल्म का नाम। बस इतना ही आलाप प्रारंभिक। एक बार फिर सुन लीजिए, छोटा सा 10 सेकेंड का ट्रैक है। जी हाँ, तो आप लोगों को बहुत आसानी हो गई होगी, आप लोग तो सुधीजन हैं। तो चलिए फिलहाल एक और गीत सुन लिया जाए बापू के बारे में। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया। माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया। बचपन खेल कूद में गुजरा, लंदन जाकर विद्या पाई। बैरिस्टर बन अफ्रीका में जाकर अपनी धाक जमाई। लेकिन जो फानी दुनिया में अमर कहानी आते हैं, वो कब माया मोह में फंसकर अपना समा गंवाते हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। अफ्रीका में हिंदी जन की बड़ी दुर्दशा पाई। गोरे राज से टक्कर लेकर सत्य की ज्योत जलाई। फिर भारत की सेवा करने अपने देश में आया। साबरमती में सत्याग्रह का आश्रम आन बनाया। और खिलाफत कॉन्फ्रेंस में सभापति का दर्जा पाया। इस्लामी अधिकार की रक्षा में भी हाथ बटाया। हिंदू मुस्लिम दोनों उसकी आंखों के तारे थे। दुनिया के सारे ही मजहब बापू को प्यारे थे। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। भारत कौमी कांग्रेस की ऐसी धूम मचाई। कौमी झंडे के नीचे फिर जनता दौड़ी आई।
खादी का प्रचार किया, फिर घर घर खादी आई। और विदेशी माल की होली गांधी ने जलवाई। चरखे की आवाज जो गूंजी, हुई मशीनें ठंडी। और शान से लहराई भारत की तिरंगी झंडी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना, जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और सही भी पहचान रहे हैं। बिल्कुल, हमें कोई तो शिकायत होती नहीं है कभी आपसे, क्योंकि आप इतने प्यारे हैं ही। तो चलिए कुछ श्रोताओं के कमेंट्स ले लें, फिर बातें करेंगे पिछले प्रश्नों की। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, हमें और सभी श्रोताओं को नमस्कार कहा है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा न करना, परंतु व्यापक अर्थ में मन, वचन और कर्म से किसी को क्षति न पहुंचाना अहिंसा है। अहिंसा का प्रतिफल सदैव प्रेम से होता है, जो त्याग के बिना संभव नहीं है। इसलिए अहिंसा सदैव त्याग की अपेक्षा रखती है। अहिंसा को प्रेम का पर्याय भी कहा जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जय भारत विजय भारत लिखा है। विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन को मेरा नमस्कार। आप सभी श्रोता मित्रों को भी मेरा नमस्कार। बहुत दिनों बाद राजेश झा जी, आपको भी मेरा नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन और भी विचार हमारी एक श्रोता लिख रही हैं, बड़ी अच्छी बात लिखी है उन्होंने। लिखती हैं, गांधी जयंती और शास्त्री जी की जन्म जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें गांधी जी, शास्त्री जी के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें खादी, हस्तशिल्प उत्पाद खरीदना चाहिए। शास्त्री जी को उनकी सादगी, विनम्रता और निर्णय क्षमता के लिए भी याद किया जाता है। आज के दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। हमें गर्व है हमारे देश के जवानों और किसानों पर, जो दिन रात मेहनत कर हमारे लिए फसल उगाते हैं। सैनिक हमारी रक्षा के लिए दिन रात सीमा पर तैनात रहते हैं। जी हाँ, हमें भी गर्व है भारतवासी होने पर। तो चलिए, बापू की अमर कहानी, जहाँ इसका एक अंश ही सुनवा पाया आपको, क्योंकि आपको मालूम ही है बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि पूरा सुनवाने के लिए बहुत लंबा है और अलग अलग अंशों में, भागों में भी इसे रिलीज़ किया गया था। तो उसका एक भाग आपको हमने सुनवाया। बापू की अमर कहानी फिल्म भी बनी थी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल और हुस्नलाल भगत राम का संगीत। इसके ठीक पहले जो प्रश्न हमने पूछा था, और जागृति फिल्म का भी जो गाना था, साबरमती के संत, आपने सही बताया था। और आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में कवि प्रदीप की रचना थी, हेमंत कुमार का संगीत। और जो बातें हो रही थीं उपन्यास की, जहाँ आनंद मठ, फिल्म का नाम भी आनंद मठ, जिसे वंदे मातरम लिया गया है, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, और बंकिम चंद्र चटर्जी की यह रचना है। हेमंत कुमार की तर्ज, हेमंत कुमार जी का संगीत था। और ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। और ये सन्यासी विद्रोह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो रहा था, यानी 1770 के बाद। यानी कि अंग्रेज़ उसमें थे भारतवर्ष में छाए हुए, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लिया गया था। और सोचिए कि हमारे देश के साधु सन्यासी भी कितने संवेदनशील हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेने की सोची, और इसको कथानक बनाया बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और वो जो आपको आलाप सुनवाया था प्रारंभिक संगीत के रूप में, वो भी आपने सही पहचान लिया। यही पैगाम हमारा, पैगाम फिल्म से मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें हैं, आपने सही पहचाना है। कवि प्रदीप की रचना और सी रामचंद्र जी की धुन। तो आइए सुनते हैं ये गीत। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में
पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। जी हाँ दोस्तों, आपने ये गीत सुना और आप सभी तो बहुत सक्रिय रूप से जवाब दे रहे हैं, हमें बहुत खुशी है इस बात की। आपको अब एक गीत सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आप सुनिए ये गीत और फिल्म का नाम बताइए, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए, और इससे जुड़ी एक ख़ास बात है। एक प्रश्न ये है कि इस फिल्म को देखने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने मनोज कुमार जी को एक सलाह दी थी जब उनसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि इस फिल्म से लाल बहादुर शास्त्री जी काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने सलाह दी थी क्या जय जवान जय किसान इस थीम पर कोई फिल्म नहीं बन सकती है, और उन्होंने इस थीम पर एक फिल्म बनाने की सलाह दी। आपको ये भी बताना है इन सभी प्रश्नों के अलावा कि वो कौन सी फिल्म थी मनोज कुमार साहब की जो जय जवान जय किसान की थीम पर आधारित। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। जलते भी गए कहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से। फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ
वतन ऐ वतन। उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन जी हाँ, ऐ वतन आप सभी ने सही जवाब दिया है। शहीद फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रेम धवन है गीतकार और संगीतकार भी हैं प्रेम धवन। और आप सभी ने बताया है सही कि आखिर लाल बहादुर शास्त्री जी की सलाह पर मनोज कुमार जी ने कौन सी फिल्म बनाई, और वो फिल्म तो सुपर डुपर हिट रही है। हम सभी के जहन में है वो फिल्म, बिल्कुल, और बड़े ही आदर और प्यार से हम लोग वो फिल्म देखते हैं। तो फिलहाल एक और गीत आपको सुनवा दे रहे हैं, उसके बाद उस फिल्म की चर्चा होगी जो फिल्म लाल बहादुर शास्त्री जी की सलाह पर मनोज कुमार जी ने बनाई। और इस गीत में हमारे बच्चों को संदेश है। जी हाँ, बच्चे ही तो देश का भविष्य हैं। अगर उन्हें संदेश नहीं देंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलने की सलाह और सुझाव और उदाहरण भी, क्योंकि महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी ये उपदेश नहीं देते थे, उनका जीवन ही अपने आप में उदाहरण है। और उदाहरण सबसे बड़ा उपदेश होता है अगर हम अपने बच्चों को देते हैं। तो चलिए सुन लिया जाए ये गीत और बताइए फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम, गीतकार का नाम और गायक कलाकारों के नाम। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना।
तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। जहाँ ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे, आप सभी ने सही पहचाना है। और गंगा जमुना फिल्म से हेमंत कुमार और साथियों की आवाज़ें, शकील बदायनी के बोल और नौशाद का संगीत। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, सत्य और अहिंसा के पाठ पढ़ाने वाले हमारे प्रिय बापूजी और जय जवान जय किसान के नारा देने वाले प्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री जी को जन्मदिन पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बड़ी लंबी पोस्ट लिखी है और लिखते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और आज का दिन भारत के 2 महापुरुषों को याद करने का दिन है। आज उनका जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। महात्मा गांधी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का एक और जहां महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने शासनकाल में जय जवान जय किसान का नारा दिया था और उन्हीं के कार्यकाल में हरित क्रांति का भी शुभारंभ हुआ था, जो आज भारत का एक अनाज उत्पादन का प्रमुख अंग और स्रोत बन चुका है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का पेट भर रहा है। भारत का भगवान जिसे हम कहते हैं किसान। ये बड़ी अच्छी बात लिखी, बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी, शुक्रिया। और उन्होंने परिवार फिल्म के गाने की बात भी कही है, जो कि हमने पहला गाना ही आपको सुनवाया आज के इस कार्यक्रम में। तो गीत और भी हैं, बातें और भी हैं, प्रश्न और भी हैं, लेकिन एक संदेश सुन लेते हैं पहले। विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हम साथ हैं। हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना। youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी अपनी विविध भारती। कभी सेंटी कर दे, कभी मैड बनाए, अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR, न्यूज ऑन AIR ऐप, या ऑल इंडिया रेडियो लाइव, हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है कुछ बातें कुछ गीत। जहां दोस्तों बातें तो ये हुई थी कि शहीद फिल्म का जो जिक्र हुआ था, तो आपसे पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी की सलाह पर कौन सी फिल्म बनाई थी मनोज कुमार जी ने। आप सभी ने सही जवाब दिया है और वो फिल्म थी उपकार। तो उसका गीत सुनेंगे। पहले एक प्रश्न के लिए एक प्रारंभिक संगीत सुन लीजिए। इस फिल्म में चूंकि जवानों की बातें भी हो रही हैं तो किसानों की बातें भी कर ली जाएं, और इसमें नायक नायिका खेत में कटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप बताइए कौन सी फिल्म का है ये गीत, और सिर्फ प्रारंभिक संगीत आपको सुनवा रहे हैं, और आपको बताना है गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकारों के नाम और किन पर फिल्माया गया है।
जी हाँ, आपके लिए क्या बाएं हाथ का खेल हो गया? बिल्कुल उम्मीद है। और तो चलिए उपकार फिल्म का वो गीत सुन लिया जाए जो ये फिल्म बनी थी देशभक्ति से ओत-प्रोत, और महेंद्र कपूर साथियों की आवाज़ें हैं, गुलशन बावरा ने लिखा इसे, कल्याणजी आनंद जी की तर्ज। मनोज कुमार जी इस फिल्म में अभिनेता भी हैं, लेखक और निर्देशक भी हैं। इतनी गहरी छाप छोड़ी थी लाल बहादुर शास्त्री जी के सलाह ने उन पर। यहाँ अपना पराया
धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश की धरती इतनी प्यारी है भी, हम लोग शत शत नमन करते हैं अपनी देश की धरती को, और प्यारे प्यारे कमेंट्स आपको भी हम नमन करते हैं। दोस्तों, आपने पहचान लिया है मदर इंडिया फिल्म का वो गाना मतवाला जिया, जिसका प्रील्यूड प्रारंभिक संगीत सुनवाया था हमने आपको। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें हैं, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद का संगीत ये सुनवाएंगे। पहले कुछ कमेंट्स भी पढ़ लिए जाएं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, आदाब अर्ज़ अजीज़ मेज़बान मेहरबान राजेश झा, मोहनदास करमचंद गांधी को नरसिंह मेहता का भजन वैष्णव जंतु तेने कहिए प्यारा है। लेट पीएम लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान के बाद देश में अनाज की पैदावार बढ़ी, तब से ही हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रा नवाजी के लिए, मेहरबानी के लिए, करम के लिए। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, गांधी जी की बात तो बस लगे महामानव महात्मा जो हृदय में विहार करता हो। लाल बहादुर शास्त्री जी उम्दा उम्मीद क्रांति के देवता हैं। और कुछ गीत भी लिखे हैं जो आज सुनवाए गए हैं। और हमारे एक श्रोता ने बड़ी प्यारी घटना का जिक्र किया है। अपनी नैतिकता का उदाहरण देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेल दुर्घटना में नैतिक कर्तव्य समझकर मंत्री का मोह लालच छोड़कर अपना मंत्री पद इस्तीफा दे दिया था। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी भी तारीफ की जाए, ये महामानव हैं, महापुरुष हैं, हमारे हृदय में निवास करते हैं। तो चलिए सुन लिया जाए मदर इंडिया फिल्म का ये गीत। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। अरे जिया हो अरमान
जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, हंस ले जरा गाले, अरे हंस ले जरा गाले। सावन है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, अरे हंस ले जरा गाले। नाचे मेरा मन आज सजन छन छनन बोले रे पायल, नाचे मेरा मन आज सजन छन छनन बोले रे पायल। करना है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कर, अरे पागल अरे पागल। मतवाला जिया अरे जिया हो। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी, कुछ दे दे निशानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दुनिया के मजे लूट ले, जीवन है कहानी, 2 दिन है जवानी, अरे 2 दिन है जवानी। दुनिया के मजे लूट ले, जीवन है कहानी, अरे 2 दिन है जवानी। दुनिया है बड़ी जादू भरी, मेरी गली साथ मेरे चल। दुनिया है बड़ी जादू भरी, मेरी गली साथ मेरे चल। करना है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल अरे पागल। मतवाला जिया करना है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल अरे पागल। मतवाला जिया। यहाँ दोस्तों आप सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी भी हैं और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राजा जी आज आप बड़ा ही अच्छा विषय लेकर आए हैं। जय जवान जय किसान, सदाचार, अहिंसा, माँ भारती के 2 महान सपूत महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के सुविचार। जी हाँ, आज तो हम इन दोनों महापुरुषों के कारण ही धन्य हैं और आप जैसे श्रोताओं के कारण भी हम लोग धन्य हैं। तो चलिए, बातें तो और भी हैं लेकिन अब सुन लिया जाए। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो था ही, साथ में एक और प्रिय भजन था जो मनोज कुमार जी की एक पिक्चर में लिया गया है। आपको बताना है उस भजन का नाम और किस फिल्म में लिया गया है। फिलहाल सुनते हैं ये गीत। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूम में बस्ती में। बहारें झूलों की, राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। यहाँ दोस्तों आपने पहचान लिया ये नया दौर फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में साहिर लुधियानवी के बोल और ओपी नैयर की तर्ज। वो जो गीत है
जी हाँ, रघुपति राघव राजाराम ये पूरब और पश्चिम फिल्म में लिया गया है। वक्त की थोड़ी कमी है, इसलिए आपको एक झलक ही सुनवा पाएंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आप सभी श्रोता मित्रों का हृदय से धन्यवाद, आभार। अब आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। अपने दोस्त राजेश को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार।